साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं इस वक्त जनपद जौनपुर के मछली शहर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा बिहार चुनाव पर। जिस तरह से बिहार चुनाव में गहमा गहमी है उसी पर चर्चा करूंगा। कल 6 तारीख को वोट है। खेसारी लाल यादव के पक्ष में लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम लोग जनसभाएं भी किए हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि खेसारी लाल को लेकर जितनी चर्चा पूरे बिहार में है, किसी भी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा नहीं है। बहुत स्वागत सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद रमन। क्या कहेंगे सर खेसारी लाल को लेकर, जिस तरह से छपरा में खेसारी लाल का एक अलग प्रभाव देखा जा रहा है? देखिए, खेसारी लाल सही पूछिए तो एक अभिनेता भी हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गरीबी देखे हैं और उस गरीबी के तहत जो अंदर उनकी पीड़ा है, इच्छा है, छपरा वालों के सामने वो भी कह भी रहे हैं। लोग चाहे जितना भी उनके बारे में कहें, मगर छपरा के जितने वहाँ के वोटर हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो खेसारी लाल इज अ ग्रेट मैन, बहुत बढ़िया आदमी है और वो जनता उस चीज़ को देख रहे हैं कि खेसारी जेन्युइन बात कर रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है। खेसारी तो वही कह रहा है कि लोगों ने कहा कि नचनिया है, गाना बजाने वाला है, तो जितना रिपुटेशन उसके ये कहने से गिर नहीं जा रहा। वो तो ये भी कहा कि भाई हमारे गाने गाने से यहाँ की जो बाढ़ आई है, वो बाढ़ में जितने लोग बह जाए, उनका घर और मकान बह जा रहा है और उस बाढ़ की वजह से लोगों का खेत नुकसान हो जा रहा है, उस बाढ़ की वजह से कितने लोगों की समस्याएं उठाई जा रही है। तो वो बाढ़ का कारण तो उसका गाना नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है। तो वो तो यही कह रहा ना कि हमारे गाने की वजह से ये सब स्ट्रक्चर्स तो खराब नहीं हुए हैं। तो ये राजनीति करने में 20 साल जब भाजपा और ये फिर इसके बाद नीतीश जी की जब सरकार थी तो उसमें विकास क्यों नहीं हुआ? तो प्रश्न रख रहा है, वो बात तो कर रहा है ना। छपरा वाले इस बात को लेके खेसारी लाल से एकदम सहमत भी हैं और खेसारी लाल से जुड़ गए हैं। और आप जान लीजिएगा, रिकॉर्ड मतों से वहां से खेसारी लाल जीत के आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं, निनेश लाल लीरहू, मनोज तिवारी, तमाम लोगों का कहना है कि विधायकी का ही चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल जी को सिस्टम से लड़ना चाहिए, तमाम बातें कर रहे हैं। इस बात को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, विधायकी हो या कुछ भी हो, विधानसभा और संसद जब आदमी पहुंचता है ना, तो ये जनता के बीच से होते हुए जाते हैं। तो वो विधायकी जो भी जिता रहे हैं तो वहां की जनता जिता रही है छपरा की। तो कोई मामूली चीज नहीं है। वो जाएंगे असेंबली में, जब बैठेंगे तो बैठने के लिए छपरा की बात करेंगे ना। वो तो कह रहा है ना वो आदमी कि 5 करोड़ निधि साल का मिलेगा, 25 करोड़ हमको 5 साल में मिलेंगे। तो सबसे पहले वो नाला बनवाने का काम करेगा। कहें वो हमारा प्रण है, जिस नाले में से जा रहे हैं, जिस नाले से पानी बह के निकल जाए, ताकि यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या आती है उससे निजात मिल जाए। तो क्या इस तरीके से निरहुआ ने किया? निरहुआ तो आज तक केवल जब अपने पत्नी की नहीं हो पा रहा है। निरहुआ तो यही कह रहा है कि अखिलेश खेसारी लाल जी तो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, मैं सांसद हुआ हूँ बाजम। तो वो तो सब देखे कैसे सांसद हुआ है ना, ये सब जानते हैं जैसे सांसद हुआ, फिर दोबारा तो नहीं हुआ ना। मगर यही खेसारी लाल रिकॉर्ड बनाएगा, वो रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। तो खेसारी लाल विधायकी की जीत रहे हैं, मगर पूरा बिहार जिता रहा है वो आदमी। तो क्या लगता है, कल वोट है और खेसारी लाल को लेकर चर्चाएं हैं, किस कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं कि खेसारी लाल? देखिए, खेसारी लाल राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, मगर उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। अच्छा, व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि वहां हर समाज, हर दल, महिला पुरुष मिल के बूढ़े जवान तक जो है लग के खेसारी लाल को जिताने का काम कर रहे हैं। खेसारी निकल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कलेवर वाला व्यक्ति निकल रहा है। भीड़, गदर और भाजपा वालों को तो सभा करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, मगर उस व्यक्ति वो रोड पे कोई चल जा रहा है तो सभा से बड़ी भीड़ हो जा रही है। तो सोचो, जिसका मतलब कि कलेवर है उस आदमी का। इसका मतलब है कि खेसारी की लंबी जीत होगी, बहुत लंबी जीत होगी। और ये जान लीजिए, रिकॉर्ड मतों से जीतेगा वो आदमी और उसके इर्द गिर्द में कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आएगा। और जिस बूथ पे जहां वोट पड़ेंगी वहां ओनली फॉर लालटेम पड़ेगी। और सर एक सवाल और कि कल सबसे बड़ी रैली की चर्चा हो रही है, तो कल तेजस्वी जी ने 17 रैली, लोग बता रहे हैं कि ट्रैक्टर फेल हो गया उनकी रैली के सामने। लगातार रैली पे रैली,
भाजपा की भी होश उड़ गई। इस बात को लेकर सर क्या करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो सही है। ये सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि तेजस्वी जिस तरीके से जिस तेवर में दौड़ रहे हैं, वो वहां के युवाओं का जो जोश है ना, वो दौड़ा रहा है उनको। वहां के युवाओं को जो नौकरी की बात किया उन्होंने, उस चीज को दौड़ा रहे हैं। वहां की जो बेरोजगारी है, जो आलम बना हुआ है, जंगल राज जिस तरीके से नीतीश के सरकार में हुआ, जिस तरीके से अनंत सिंह ने दुलार चंद को जो है गोली मार दिया और एक वहीं के एसआई की जो है गला काट दिया गया, उस चीज को लेके वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वो तेवर, वो कलेवर वो दिख रहा है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि मैं बिहार के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं और तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं। वो उनको दौड़ा रहा है। वो एनर्जी जो मिलती है जनता के बीच से ना, तो पॉजिटिव जब आता है ना कोई चीज रमन, तो वो ऑटोमेटिक आदमी जो एनर्जेटिक हो जाता है। अच्छा, एक बार रुकिएगा। आपके अखिलेश यादव, आपके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एकदम यूपी की तरह बिहार में भी ललकार रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं रमन भाई, मैं कल वही देख रहा था, मेरे नेता ने इतनी सभा कर रहे हैं, मानो कि जैसे लग रहा है कि ना बिहार में उत्तर प्रदेश उतर गया है। मानो जैसे बिहार नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जहां नेता हमारा पहुंच रहा है ना, वहां लग रहा है जैसे मैं उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा लग रहा है। और देख नहीं रहे मेरे नेता के चेहरे पे किस तरीके का ये भाव है, वो गठबंधन को किस तरीके से लेके चलने की जो उनके अंदर भाव है वो दिख रहा है। त्याग, तपस्या और समझना और समझौते पे सही तरीके से सटीक खड़े हो जाना, ये हमारे नेता से नेता लोग सोचे। ये हमारे नेता का ये नहीं है कि जो सत्ता के लोभी हैं, भाजपा के लोग सत्ता के लोभ में किस तरीके से कहां से कैसे किए। महाराष्ट्र में सत्ता के लोभ के नाते एकनाथ शिंदे को हटाकर फडणवीस को बनाया मुख्यमंत्री। वही हालत है, इन लोग सत्ते के लोभी है। मगर मेरा नेता देखिए कितने दिलदार नेता है, न तो कोई सीट न तो कोई विधायक, ऐसा लग ही नहीं रहा है। एज ए तेजस्वी, एज ए अखिलेश यादव वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं। रिश्तेदारी नहीं यार, रिश्तेदारी नहीं, वो ये निभा रहे हैं कि जो आज जो जनता प्रताड़ित है इस भाजपा की सरकार में, जो नौजवान आज नौकरी के लिए परेशान है, जो नौजवान धरना प्रदर्शन देता है नौकरियों के लिए, लाठियां चलती हैं उसके लिए, जो महिलाएं आज जो है बलात्कार, हत्या, लूट, घसोट, इस तरीके से चोरी, डकैती और मतलब बेरोजगारी से तंस घस रहे हैं, उसके लिए तो नेता हमारा वहां न किसी विधायक न किसी सांसद, वो ये कह रहा है कि मतलब महागठबंधन दल, इंडिया का गठबंधन का दल जो है वो वहां उतरा है, तो उतर के सरकार बना के सबकी भविष्य तय कर सके, चाहे क्या हो, बूढ़े, जवान, नौजवान, महिलाएं, बेटियां। और वहां की एक मैंने देखा कि वहां का कुछ जगह का बैकग्राउंड आ रहा है, जो माझी समाज से आते हैं, मुसहरा समाज से आते हैं, उनके यहाँ मक्खियां भिनभिना रहे, मकान और घर नहीं है बेचारे। आज 20 साल से इसे अपना जो है जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो चीतमराम माझी क्या कर रहे हैं कि वो भाजपा में जाके अपने ही मलाई खा रहे हैं, उन अपने माझी समाज के लोगों को नहीं देख रहे। तो उनको भी आरजेडी के साथ आना चाहिए था, और नहीं आए हैं। तो अभी भी वक्त है, समय है, अभी भी अपने लोगों से अपील करें कि आरजेडी को जिताइए। आप लोग अपील करें, क्योंकि गरीबों का रक्षा अगर कोई कर सकता है, गरीबों का कोई उत्थान कर सकता है, तो वो सिर्फ है आरजेडी, और फिर इसके बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिवा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये दिल, वो दिल उतना बड़ा किसी के पास है नहीं, काम करने की क्षमता किसी के पास नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो पावरफुल में तेजस्वी आज दौड़ रहे हैं, तो वो केवल उन्हीं के अंदर है। यहां तो मैं देखा रैली सभा बन रही थी, बहुत बड़े नेता जिनको कहा जाता है चाणक्य है, 3 रैलियां फ्लॉप कर गए। क्यों? क्योंकि जनता ही नहीं उनके पास आ रही है, अमित शाह के पास। लेकिन तेजस्वी की रैली में तो बम्पर रैली हो रही है। मैं बता रहा हूं ना कि बिहार के लोग एक सपना देखे हैं कि तेजस्वी आए। अब वो सपने क्या हैं? सपने हैं स्कूल, विश्वविद्यालय, फैक्ट्रीज, महिलाओं के उत्थान, बेटियों के लिए सुरक्षा, नौजवानों के लिए नौकरी, ये चीज के सपने लोगों ने देखा है। नए विजन के साथ नया बिहार देखना चाहते हैं। तो चलिए, और तो बिहार में बहार है, तेजस्वी और अखिलेश की जय जयकार है इस बार। चलिए देखिए, बिहार पर चर्चा हुई है डॉक्टर साहब से। कल वोट है खेसारी लाल यादव, छपरा और मुजफ्फरपुर, तमाम जगहों पर कल चुनाव होगा। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव भी स्पेशल इस बार गजब का है, और लगातार एक से बढ़कर एक चीजें देखी जा रही हैं। बिहार पर चर्चाएं लंबी हैं और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।